Sum if counts data or else gets the sum of the data which is according to the given criteria by an user. Sum if can also be worked as dsum. dsum की तरह भी इस पे काम किया जा सकता है, लेकिन हम बेसिकली सम इफ भी देखेंगे और dsum भी देखेंगे यहाँ पे. ओके, तो मैंने यहाँ पे एक क्राइटेरिया बना दे रही हूँ रिजल्ट्स के नाम पे. जैसे कि मैंने अगर सम इफ करना चाहा, मैंने रेंज सिलेक्ट कर दी. रेंज न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होने वाली है. एंड देन कॉमा क्राइटेरिया आपकी जो आपकी कंडीशन है आपको ग्रेटर दैन 55 और 65 और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. तो उसने ये सारे नंबर्स और वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर दिया. वहीं पे डेटाबेस dsum क्या करता है, वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है, कॉमा आपका फील्ड क्या है. फील्ड है मेरा ये, या फिर कोई सिंगल भी आप बता सकते हो. सिर्फ अकाउंट्स के मार्क आपको कैलकुलेट करने हैं, कॉमा क्राइटेरिया कंडीशन क्या है. तो क्राइटेरिया है मेरी इट शुड बी ग्रेटर देन 30. क्राइटेरिया क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. तो यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है. तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि dsum और sum if का जो डिफरेंशिएट है या फिर जो भी बिलोंगिंग्स है वो सेम नहीं हो सकता. बिकॉज पुराने वर्जन्स में अलाउड था, लेकिन न्यू वर्जन्स में sum if dsum को नहीं कंबाइन करते. देयर आर लाइक एटलीस्ट 50-50 चांसेस दैट कैन बी हैपन. तो dsum का डेटाबेस हमने ऑलरेडी एक प्रिपेयर किया है फॉर अ प्रैक्टिकल बेसिस. सम इफ एस एक और मैंने प्रैक्टिस यहाँ पे स्टार्ट किया है. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्मॉल डेटाबेस प्रोवाइड किया है आपको, और यहाँ पे मैंने लिखा रेड एंड tx. यानी मेरे को रेड होना चाहिए यहाँ पे और एक tx होना चाहिए. उसका मुझे या तो क्वांटिटी कैलकुलेट करना है या तो टोटल कैलकुलेट करना है. दैट इज़ अकॉर्डिंग टू माय चॉइस. बट हम लोग सम इफ एस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी बेसिस लेना चाहती हूँ या फिर जो भी मेरी कंडीशन है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देती हूँ. सम रेंज में आप या तो टोटल की वैल्यू लेने वाले हैं तो क्वांटिटी की, क्योंकि यही दो एक ऐसी वैल्यू है जो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है. कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, मेरी फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज 1 जो है वो इसके अंदर से है, कॉमा एंड दैट इज रेड. कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 दैट इज फ्रॉम दिस, कॉमा दैट इज tx. और मैंने इसको एंटर कर दिया तो मेरे को कैलकुलेशन समझ में आ गया. बट अभी जो मैं सम इफ एस अप्लाई करना चाह रही हूँ वो मैं क्वांटिटी बेसिस पे इसको एडिशन करना चाहती हूँ, ताकि आपको दोनों का डिफरेंशिएट समझ में आए. मेरी पहली कंडीशन तो इसी के अंदर है, दैट इज कॉमा एंड दैट इज ब्लू, BLUE ब्लू, कॉमा एंड माय अनदर कंडीशन इज इनसाइड फ्रॉम दिस, कॉमा. और यहाँ पे मेरे को चाहिए tx, या फिर आप कोई भी रैंडम कंडीशंस बना सकते हैं, एंटर. तो दैट इज 3, जस्ट 3. क्या इस डेटाबेस में कोई है? जस्ट 3. ब्लू tx, ब्लू tx, ब्लू tx. यहाँ पे एक 17 है और यहाँ पे एक 64 है. तो आंसर तो जस्ट ये नहीं आना चाहिए था. Did we make any mistake? Let us check out. Blue, blue, blue and blue. tx, tx, tx. ओके, एनीवेज फर्स्ट आंसर करेक्ट है. सेकंड आंसर में अगर गड़बड़ है तो हमें यहाँ पे जो वैल्यूज़ है हम इसको चेंज करके देखते हैं. हम इसको अकाउंटिंग ले लेते हैं. ओके ओके, आप भी मेरे साथ कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि 3 कैसे आ रहा है. ब्लू tx मैंने लिया है एंड मैंने ब्लू tx लिया है, तो 2 + 1 3 ही होता है. यहाँ पे मैंने आप ध्यान दोगे तो मैंने टोटल वाली वैल्यू ली थी, और यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो मैंने क्वांटिटी वाली वैल्यू दी थी. रिलैक्स रिलैक्स गाइस. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट डेटा. यहाँ पे कोई भी कंडीशंस दी गई नहीं है तो हम खुद बनाने वाले, या फिर मैंने एक इमेज यहाँ पे रखा है जो आप चेक कर सकते हैं. आप आपके हिसाब से जितनी कंडीशंस बनानी है यू कैन मेक आउट. सो वेल, आई बिगेन विथ माई कंडीशन इज इक्वल टू सम इफ एस. मेरी सम रेंज तो एक ही है क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू दी गई है, कॉमा पहली कंडीशन तो इसी के अंदर से होने वाली है. ओके, कॉमा नाउ द मोस्ट कंडीशंस बिगेन कि मेरी दूसरी कंडीशन है 2013, जो भी हो 2013 होना चाहिए, कॉमा और दिस, कॉमा ऑरेंजेस होने चाहिए उसके अंदर, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. तो 2013 ऑरेंजेस के हिसाब से जो कैलकुलेशन है यहाँ पे हो चुका है, 2 ही है.
इसलिए दोनों कैलकुलेशन यहाँ पे ईजिली लोगों ने बता दिया। तो ये था एक बेसिक फॉर्मेट ऑफ सम इफ एंड सम इफ एस।